ईवी को लेकर के बाहर निकलना इज नॉट पॉसिबल। ईवी को लेकर के हिल स्टेशंस पे जाना इज नॉट पॉसिबल। बाकी एक चीज़ है भाई, दूर से खड़े होकर देखते हैं ना तो एकदम हाथी जैसी फीलिंग आती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस देती। ऊपर से इतना बड़ा पूरा कैबिन दिया ना इसका, तो ये लगती है कि हाँ भाई कोई गाड़ी रख रहे हैं अपन। गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ पे। गाड़ी अपनी चार्ज लगा दी है स्टैटिक का, 240 किलोवाट का चार्जर है, मतलब एक साइड सिंगल गन में ये 120 किलोवाट आउटपुट देगा। तो भाई अपनी गाड़ी जो है ना ऑलमोस्ट 90% चार्ज हो चुकी है। और मेरे पीछे आपको एक गाड़ी और दिख रही होगी, ये BYD की आई है, अभी कोई कंपनी की गाड़ी है, यहाँ पे चार्ज हो रही है भाई। और लगभग 25-26 लाख में आ जाती है ये, 500 किलोमीटर की रेंज बता रहे हैं इसकी। तो ये BYD की है भाई, मतलब दिखने में तो ठीक लग रही है, बट जितने फीचर्स अपने इसमें है ना हाथी में, उतने फीचर्स इसमें नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गुड़गांव मानसर हाईवे। यहाँ पे होटल लेकर के हम लोग रात को रुके थे। गाड़ी को देखो भाई, एकदम सामने बढ़िया पेड़ के नीचे छाया में पार्किंग है। रात को यहीं खड़ी थी, बट वो तो इंसिडेंस हो गया कि पेड़ के नीचे ही हो गई, तो सुबह सुबह धूप नहीं लग रही है। बाहर का टेम्परेचर भाई अभी हीट मार रहा है, बहुत खतरनाक वाला। अभी यहाँ से निकलेंगे, एक चार्जर पे जाएंगे, नजदीक में 2 किलोमीटर की दूरी पे एक चार्जर है 240 किलोवाट का, तो वहां जाकर के देखते हैं। अगर गाड़ी कोई लगी हुई नहीं रहेगी, वैसे तो ऑनलाइन अभी नहीं दिखा रही है, अगर लगी हुई रहेगी तो वेट कर लेंगे, नहीं रहेगी तो वहां पे चार्ज कर लेंगे। और वहां से निकलना है अपन को मटेली चौक पड़ता है राजस्थान बॉर्डर पे, वहां जाकर के कोई छोटा मोटा काम है वो करना है। गाड़ी की बैटरी अभी कितनी है, गाड़ी में बैठने के बाद में मैं आपको बताता हूँ, और क्या क्या चीजें फेस करी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सो अभी यहाँ से रूम को पूरा क्लीन कर दिया, ये देखो भाई, मतलब अपनी सारी पैकिंग डन है, बस एक चेन लगानी है और यहाँ से फुर हो जाना है भाई। चलते हैं जल्दी से बाहर और फिर आपको दिखाता हूँ बाकी की सारी डिटेल्स। गाड़ी के पास आ गए हैं, ये खड़ी अपनी गाड़ी और सामान अपना पूरा बूट में आ गया भाई। तो अभी निकलते हैं यहाँ से। अब तो वॉच भी अपनी डाउन हो चुकी है, वो इसको भी चार्ज करना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि गाड़ी को जब अपन ने कल स्टैटिक के चार्जर पे जब चार्ज किया था, उसके बाद में गाड़ी अपनी कितनी चली है और उसके बाद में गाड़ी की क्या बैटरी बची है, ये बहुत जरूरी है सभी के लिए। सो अभी का जो सीन है वो ये है मेरे दोस्तों, कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मीटर दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले मैं हैंड ब्रेक लगा हुआ है, ओके भाई। गाड़ी का जो ए है, ट्रिप ए जो है, जब अपन नागौर से चले थे तब से 643 किलोमीटर गाड़ी चली है, मतलब 600 ये समझ लो 44 ही मान लो। 162 का AC आ रहा है। गाड़ी की बैटरी अभी जो है वो है 44%, 264 का रेंज गाड़ी शो कर रही है। अभी अगर मैं यहाँ से नीचे आ जाता हूँ तो यहाँ पे देखो 146 का AC आ रहा है ट्रिप बी का, और 118 किलोमीटर हमने चला दी है गाड़ी को। वहां पे अपन ने 67% चार्ज किया था, 68 किया था, बट वो 1% तुरंत उड़ गया था भाई। तो 67 प्रॉपर्ली गाड़ी चार्ज हुई थी वहां पे, और 146 का AC है भाई। AC लोकल के अंदर भी अपन ने इतना बढ़िया मेंटेन किया ना भाई। तो AC को कैसे मेंटेन करना है, उसके लिए भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो एक बार कमेंट में मुझे जरूर बता देना। अभी यहाँ से निकलते हैं, अगर देखते हैं कि नजदीक में अगर चार्जर है तो वहां चार्ज कर लेंगे, नहीं तो फिर सीधा आगे निकल जाएंगे। और वहां पे अगर नजदीक में कोई चार्जर रहेगा, वो पहले ऑनलाइन देख लेता हूँ, अगर चार्जर है तो फिर डायरेक्टली वहां पे चार्ज करेंगे। तो भाई सामने जो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग का नाम है रहेजा, और कितना बढ़िया एकदम ऐसा बिल्डिंग बनाया, देखो कितना प्यारा लग रहा है अभी बनता हुआ। अभी कंस्ट्रक्शन में अगर ये इतना प्यारा लग रहा है ना भाई, तो ये बिल्डिंग जब बन जाएगी तब कितनी प्यारी लगने वाली है ना। और इसमें क्या पता कितने फ्लैट्स हैं यार, कोई काउंटिंग ही नहीं है भाई। और ये इतना सारा बड़ा सारा ये साइड में जो कंपाउंड आप देख रहे हो ना, मतलब कि मल्टीपल यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो भाई दिल्ली का तो ऑन टॉप है भाई, जो डेवलपमेंट है ना, बहुत ही ज्यादा शानदार वाला। अभी यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पे स्टैटिक का 240 किलोवाट का चार्जर है, वहीं पे जा रहे हैं डायरेक्ट। 44% 43% अभी गाड़ी है अपनी, बट एक बार चार्ज कर लेते हैं, क्योंकि आगे क्या सीन रहने वाला है नो आइडिया भाई। और ये जो चार्जर है वो मतलब बड़ा वाला चार्जर है, 120 किलोवाट का पूरा प्रॉपर आउटपुट आएगा, तो जल्दी से गाड़ी चार्ज हो जाएगी। 98 तक कर लेंगे, क्योंकि 98 के बाद में थोड़ा टाइम लगाती है गाड़ी चार्ज होने में कैलिब्रेशन के अंदर, तो उसमें अगर ज्यादा टाइम वेस्ट कर देंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता है। बट हाँ, अभी 98 अगर कर लेंगे तो कोई इशू नहीं होने वाला है। गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ पे। गाड़ी अपनी चार्ज लगा दी है स्टैटिक का, 240 किलोवाट का चार्जर है, मतलब एक साइड सिंगल गन में ये 120 किलोवाट आउटपुट देगा। तो गाड़ी अपनी चार्ज होने लग गई है, अभी 43% है, तो जल्दी इसको चार्ज कर लेंगे भाई। और यहाँ पे बहुत सारी होटल्स है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत नाश्ता पानी कर लेते हैं, और यहाँ पे तब तक अपन गाड़ी चार्ज कर लेंगे, मतलब दोनों काम साथ में भाई। ईवी यूजर्स के लिए ना कोई बड़ी बात नहीं है बार बार रुकना और गाड़ी को चार्ज करना, क्योंकि इतना टाइम तो आप खाने पीने में लगाते ही हो, और ये चार्जर भी ऐसी जगह पे मिलते हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ खाने पीने को हो। इनका थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा पड़ता है, लेकिन ये होते अच्छे हैं और इनका जो आउटपुट है वो काफी अच्छा मिल जाता है, तो इसलिए अपन ने गाड़ी यहीं पे ला करके चार्ज करी। वैसे आजू बाजू में पंप पे बहुत सारे चार्जर मिलेंगे, लेकिन वहाँ
वहाँ पे होटल वगैरह मिले नहीं मिले कोई श्योरिटी नहीं है भाई, इसलिए यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं। तो भाई अपनी गाड़ी जो है ना ऑलमोस्ट 90% चार्ज हो चुकी है। और मेरे पीछे आपको एक गाड़ी और दिख रही होगी, ये BYD की आई है, अभी कोई कंपनी की गाड़ी है, यहाँ पे चार्ज हो रही है भाई। और लगभग 25-26 लाख में आ जाती है ये, 500 किलोमीटर की रेंज बता रहे हैं इसकी। तो ये BYD की है भाई, मतलब दिखने में तो ठीक लग रही है, बट जितने फीचर्स अपने इसमें है ना हाथी में, उतने फीचर्स इसमें नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है। बाकी तो देखो देखने में पता चलेगा। 90% हो चुकी है भाई गाड़ी, 8% और करेंगे फिर निकलेंगे यहाँ से। सो गाइस गाड़ी को अपन ने कर लिया है 92%। और अभी ट्रिप भी जो है वो 122 है और AC जो है वो 149 है। इसको अपन यहाँ से 0 कर देते हैं, आगे का जो ट्रिप है वो इसमें कैलकुलेट हो जाएगा। क्योंकि ट्रिप A जो है ना वो अपन को 1 ही रखना है और ट्रिप B को अपन 0 करते रहेंगे जितनी बार चार्ज करेंगे। तो अपन को सिंगल ट्रिप का भी आ जाएगा AC, और जो अपना टोटल ओवरऑल जो A ट्रिप है वो पूरे टूर का है, तो उसमें अपन को पता लगेगा कि पूरे टूर में अपन ने एवरेज क्या रेंज ली है। अभी क्या है कि ज़्यादा रुकना नहीं है, क्योंकि 11:30 हो गए हैं, लगभग 12-12:25 के करीब अपन वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ पे अपन को काम है। और फिर वहाँ से अपन आगे की जर्नी को और कंटिन्यू करेंगे। अभी यहाँ से निकल जाता है टाइम से, क्योंकि आगे का जो काम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और गाड़ी अपनी सफिशिएंट चार्ज है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। So, अभी फाइनली भाई हम लोग पहुँच चुके हैं मटीला चौक। हाँ, मटीला चौक पहले मैं बोल रहा था आपको, कुछ अलग ही नाम बता रहा था ना, रिलेटेड ऐसे ही था मटीला, लेकिन अभी ये इसका जो राइट नेम है ना वो है मटीला चौक। गाड़ी की क्या परफॉर्मेंस रही है वो बता दो। देखो ट्रैफिक था काफी आते हुए, तो अभी जो है ना गाड़ी की जो बैटरी है ना वो है 83% AEC आ रहा है 170 का, और 38 किलोमीटर गाड़ी चली है। मीटर में दिखा देता हूँ भाई, ये देखो 38 किलोमीटर गाड़ी चली है वहाँ से चार्ज करने के बाद में। और गाड़ी की जो बैटरी हेल्थ है वो है 83 और 170 का AC आ रहा है भाई। ये सारी की सारी कंडीशन रही है। अभी हम लोग पहुंचे हैं, सामने ट्रू वैल्यू है, यहाँ पे जाना है, थोड़ा सा काम है वो कर लेते हैं भाई, उसके बाद में देखते हैं आगे का क्या प्लान रहता है। सो भाई अपना फाइनली यहाँ वाला जो काम था वो भी हो चुका है भाई। ये देखो ये क्या सीन हो रहा है, चारों ओर रास्ता बिल्कुल साफ है। देखो मेरे इधर भी रास्ता साफ है, लेकिन यहाँ पे ये देखो भाई कितना ज्यादा पानी इकट्ठा हो रहा है रोड पे। इस रोड पे मुझे जाना था लेकिन मैंने कैंसिल कर दिया, इतना पानी देख के। आगे चलते हैं। अब ऐसा में क्या है ना कि पता भी नहीं चलता भाई कहाँ पे खड्डा है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या नहीं है। गाड़ी जो ब्रिजा आ रही थी वो खड्डे के अंदर ऐसी गिरी ना भाई साहब। तो हाईवे पकड़ लिया गाइस अपन ने, और मैप लगाया नारनौल का। नारनौल से फिर जाएंगे झुंझुनू। तो यहाँ से नारनौल तक की रोड जो है ना वो 2-3 रोड जाती है, बट अपन को जिस रोड से जाना है ना अपन ने उसी रोड को सेलेक्ट करके और वो मैप लगाया है ताकि अपन को सही रास्ता मिल जाए। ट्रैफिक है काफी ज्यादा भाई, और टेम्परेचर 45 डिग्री भाई, क्या बोलता हूँ, गर्मी हद से ज्यादा। 1 मिनट के लिए अगर ऐसी बंद कर दो ना हालत खराब हो जाए भाई। और अभी अगर गाड़ी की मैं परफॉर्मेंस बताऊं आपको तो 78% बैटरी है और 59 किलोमीटर चल चुकी है। ट्रिप B का जो AC है ना वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये इसका ओडोमीटर है जिसमें 59.3 किलोमीटर चली है, 178 का AC आ रहा है और 78% बैटरी है। ऑन AC 448 की ये जो है रेंज शो कर रहा है। और इसका जो ट्रिप A है ना वो भाई 708 किलोमीटर चल चुका है और भाई 162 का AC आ रहा है। तो इसने जो AC है ना वो अच्छा मेंटेन किया, बट लोकल और लंबा दोनों को मिला करके ये जो है ये AC आ रहा है। गाड़ी की परफॉर्मेंस, बहुत सारे लोगों को एक कंसर्न रहता है कि यार EV को लेकर के बाहर निकलना इज नॉट पॉसिबल, EV को लेकर के हिल स्टेशंस पे जाना इज नॉट पॉसिबल। भाई वो सब मिथ है भाई, सब लोगों का बनाया हुआ पूरा का पूरा वो है, समझ जाओ अभी। क्योंकि EV एक वही कार है, इसमें भी 4 पहिए दिए हैं, इवन इसमें पावर भी आइस इंजन से ज्यादा दी है। लोगों को ये लगता है कि भाई पावर तो है इसमें, लेकिन इसकी चार्जिंग जो है वो हर जगह पे नहीं मिलती है। आज के टाइम पे भाई मैं आप लोगों को इतना बता सकता हूँ कि यहाँ पे जो इसकी पावर है वो एक अलग साइड है, बट अगर चार्जिंग की बात करें, अगर आपके पास में बढ़िया गाड़ी है जैसे 55 किलोवाट का बैटरी पैक हुआ या फिर उससे बड़ा हुआ या फिर छोटा अगर 45 किलोवाट का भी है, तो भाई जितनी छोटी गाड़ी है उतनी ही हर गाड़ी की वो कैपेबिलिटी बनाते हैं कंपनी वाले की वो ज्यादा रेंज दे पाए। तो नॉर्मली सभी गाड़ियां जो है वो अच्छे से चल जाती है। और भाई अभी के टाइम पे तो इंडिया पे चार्जिंग स्टेशंस इतने ज्यादा बिल्ड हो रहे हैं, मतलब कि गवर्नमेंट खुद भी अभी के टाइम पे इतना ज्यादा एक्टिव है ना भाई, कोई सोच भी नहीं सकता कि EV का मार्केट, EV का नेटवर्क इतना जल्दी डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा आगे जाएगा। EV को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है भाई, जिनको EV लेनी है ले सकते हो आज के टाइम पर। भाई कैसे भी अगर कैलकुलेशन करोगे ना, अगर मैं हैरियर से मेरी मान लो ये वाली डीजल की हैरियर होती तो इससे और डीजल वाली में कितना क्या फर्क पड़ता है उस चीज से अपन कंपेयर कर सकते हैं। इफ यू आर बाइंग अ ह्यूज कार, तो आपको जैसे हैरियर है तो अच्छी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है और लग्जरी फील है, सारी चीजें आपको इसमें मिल जाती है। तो इस गाड़ी को लेकर के अगर अपन बात करें तो अगर आप यही गाड़ी को कंपेयर करोगे डीजल की हैरियर से, तो भाई ये गाड़ी काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है भाई।
बहुत ज्यादा पैसा आपका बचा देती है ये गाड़ी। अभी गाइस गाड़ी अपन ने रोक दी है, ये इधर खड़ी है और खाना खाने के लिए रुके हैं। देखो कितनी बड़ी पार्किंग है ना। ओल्ड राव होटल पे रुके हैं। ऑलमोस्ट मैं यहीं पे रुकता हूँ जब भी इस रूट से आता हूँ ना। तो आज यहाँ पे ये क्या घुस गया भाई, कोई बात नहीं, बोनेट खोल के निकाल लेंगे भाई। बाकी गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है, देखो चारों ओर से। यहाँ भी मतलब वाइपर जहाँ जहाँ पे जाता है ना, सिर्फ वो पार्ट बचा हुआ है, बाकी पूरा गंदा हो रखा है। बाकी एक चीज़ है भाई, दूर से खड़े होकर देखते हैं ना तो एकदम हाथी जैसी फीलिंग आती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस देती। ऊपर से इतना बड़ा पूरा कैबिन दिया ना इसका, तो ये लगती है कि हाँ भाई कोई गाड़ी रख रहे हैं अपन। तो फीलिंग अगर चाहिए ना बढ़िया वाली कम प्राइस के अंदर, तो भाई ये बेस्ट गाड़ी है। हालांकि कम तो काय का है, प्राइस तो काफ़ी है, बट ये गाड़ी बहुत बेस्ट है भाई। एक बात मैंने मानी है, हैरियर ईवी अपने पास ईवी है, जो लोग के पास में नॉर्मल हैरियर भी है ना, तो वो भी बेस्ट है भाई। जैसे हमारे एक नॉन है, उनके पास में सफारी है, आप लोगों ने व्लॉग्स में देखा होगा, तो वो भी एकदम बढ़िया गाड़ी है। गाइस आगे अपना नॉर्मल खाना, मशरूम की सब्जी, रायता और अभी सुनो भाई 43 डिग्री बाहर का टेम्परेचर है। और गाड़ी जो है ना, यहाँ पे मैंने खाना खाया था, अभी आपको बताया मैंने, तो गाड़ी है जो 125 किलोमीटर चली है, 164 का एसी आ रहा है और 64% बैटरी बची है। अभी का प्लान ये है कि डायरेक्ट सालासर का मैप लगाया, 195 किलोमीटर सालासर है यहाँ से, और 3 घंटा और 43 मिनट बता रहा है। तो चलते हैं सालासर सीधा। मस्त ट्रिप को एंजॉय कर रहे हैं भाई। रोड तो सिंगल आ गई है, एकदम सिंगल, जैसे 4 लेन थी पीछे वो हट गई भाई। गाड़ी की रेंज जो है वो काफी बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से जाना चिड़ावा, और चिड़ावा से फिर अपन को जाना है झुंझुनू। झुंझुनू से फिर जाएंगे अपन लक्ष्मणगढ़। लक्ष्मणगढ़ से जाएंगे सालासर, और सालासर पे अपन रुकेंगे अगर नीड पड़ी। चार्जिंग की नीड तब तक पड़ेगी मुझे पता है, कि डायरेक्ट तो ये सीधा नागौर तो नहीं पहुंचेगी। वैसे तो पहुंच भी सकती है, क्योंकि यहाँ से 135 किलोमीटर है सालासर और 300 की रेंज इसमें बता रहा है। और सालासर से नागौर भाई, सालासर से नागौर तो आई थिंक 130 किलोमीटर ही है, तो ये पहुंच तो सकती है। बट रिस्क फैक्टर में कभी नहीं चलना चाहिए ईवी यूजर्स को, क्योंकि इन केस अभी मैंने कल ही सोचा था कि मेरी गाड़ी की रेंज पड़ी है, मैं अभी क्यों चार्ज लगा रहा हूँ जब मेरे को ट्रैफिक में ज्यादा यूज लेनी नहीं है। बट इन केस आपको ट्रैफिक में रुकना पड़ गया, आप ट्रैफिक में रुके, वो गाड़ी का जो एसओसी है वो बहुत कम है, उस केस के अंदर क्या होता है कि उस केस के अंदर फिर एसी चालू रहेगा, बैटरी ड्रेन होगी, है ना। किसी मोमेंट में आपको गाड़ी भगाने भी पड़ जाती है ट्रैफिक के अंदर, कि हाँ उससे ओवरटेक ले। तो जैसे ही अपन इसका एसी, जब एसी मेंटेन करना जरूरी है भाई, एसी अगर मेंटेन नहीं होगा तो रेंज पूरी की पूरी रेंज इसकी एसी पे टिकी हुई है। अभी का जो एसी है ना वो 162 आ रहा है, 300 के बराबर रेंज आ रही है, और 51% बैटरी बची हुई है। जब से अपन ने स्टैटिक के चार्जर पे चार्ज करी थी ना वहां पे गुड़गांव में, तो 188 किलोमीटर चल चुकी है उस चार्ज के बाद में। तो देख लो गाड़ी का कितना बढ़िया अपन ने मेंटेन किया है। ये वाली रोड जो है ना भाई, ये वाली रोड के हमारे ना माइंड में सेट है। सेट इसलिए, नागौर से जब दिल्ली जाते हैं ना तो 3-4 रूट आते हैं। जैसे एक रूट तो है नागौर से सीधा जाओ हिसार, और हिसार से फिर दिल्ली। एक रूट है नागौर से पहले, हिसार से पहले आता है सादुलपुर, जिसको बोलते हैं राजगढ़। तो नागौर से वहां जाओ राजगढ़, और राजगढ़ से फिर बहल, राधा छोटी, राधा बड़ी, ऐसे करके छोटे मोटे गाँव आते हैं, और वो रास्ता निकलता है दिल्ली जाकर के। और ये वाला रास्ता निकलता है सीधा गुड़गांव जाके, गुड़गांव से फिर दिल्ली जाना पड़ता है। जैसे नागौर मैं रहता हूँ, तो यहाँ से जो लोग जाते हैं ना, उनको अगर यूपी वाली साइड में जाना है ना, तो वो क्या करेंगे, वो वही वाला रूट लेंगे जो हिसार होके जाता है या फिर जो बहल होके जाता है, क्योंकि वो जो हाईवे है ना वो दिल्ली से काफी पहले आ जाता है। वो भारतमाला का प्रोजेक्ट बना हुआ है बढ़िया वाला। और भाई काफी लोगों को ये लगता है कि जो लोग ईवी यूजर्स है ना, उनको टाइम ज्यादा लगता होगा किसी भी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। तो भाई ये एक तरह का मिथ है। इन केस कुछ एक सिचुएशन ऐसी होती है जहां पे गाड़ी आपकी डाउन है और आपको गाड़ी को चार्ज करना है, वहां पे आपको रुकना पड़ेगा, वो माइंड में खटकता है भाई। नहीं तो जैसे हम लोग आए थे अभी, तो हमने क्या किया, जैसे मेरी गाड़ी भाई 11,200 कुछ किलोमीटर चल चुकी है ना, तो मैंने लगभग 1.5 महीने के अंदर, या 2 महीने मान लो, हाईएस्ट 2 महीने इस 11 तारीख को होंगे, अभी 11 दिन बाकी है, तो 2 महीने के अंदर मैंने गाड़ी को काफी चला दिया, इतना चला दिया है ना। तो इसमें क्या है कि आपको मेंटेन क्या करना पड़ेगा। जैसे नागौर से निकले, मैंने चार्ज करी सालासर आकर के, जितने टाइम में हमने चाय पी, नाश्ता किया, फ्रेश हुए, उतने टाइम में गाड़ी हमारी पूरी चार्ज होगी, सफिशिएंट कि हम लोग दिल्ली पहुंच सके। दिल्ली जाके हमने वापस चार्ज लगा ली, थोड़ी देर हम लोग रुके वहां पे। वो एक पॉइंट था जिस टाइम पे हमें खटका कि यार काम कर लेते हैं, वो थोड़ा सा रहेगा। अगर आप वो, जब हम लोग पहले रुके थे, दिल्ली पहुंचने से पहले भी हम रुके थे, बट हम चार्जर देख के नहीं रुके थे। अगर चार्जर देख के रुकते तो हमें वहां नहीं रुकना पड़ता। तो गाइस फाइनली सालासर पहुंच चुका हूं भाई। मशीन की आवाज आ रही होगी आपको, गाड़ी लगा दी है चार्ज पे, 26% हो गई है, 22% पे अपन ने लगाई थी, तो
ये वाला चार्जर जो है ना गाड़ी को जल्दी चार्ज कर देता है भाई। ये जाते टाइम पे मैंने नोटिस किया है, और 120 किलोवाट का है, प्रॉपर देता है भाई ये आउटपुट है ना। तो अभी एक गाड़ी यहाँ पे लगी हुई है, वैसे भी नेक्सोन भी, बट कोई बात नहीं भाई। अपनी गाड़ी 26% हो चुकी है, लगभग रुकना पड़ेगा मेरे हिसाब से, मेरे को आधा घंटा या फिर 45 मिनट तो गाड़ी चार्ज हो जाएगी पूरी। तो भाई मैं चाय पी के आया ना, तब तक गाड़ी हो गई अपनी 57%, मतलब कि 22% से 57% मात्र और मात्र 15 से 20 मिनट मान के चलो आप, क्योंकि अभी तक तो यहाँ पे गाड़ी लगी हुई थी। अब गाड़ी गई है तो और ज़्यादा फास्ट होगी, क्योंकि आधा कंजप्शन जो है ना वो वाली गाड़ी ले रही थी जो यहाँ पे खड़ी थी। तो देखो यहाँ गाड़ी चार्ज करी है भाई, 526 की रेंज आ रही है ऑन एसी, और 95% गाड़ी चार्ज हुई है। अभी गाड़ी का जो एसी है ना वो बताता हूँ आपको मैं। ये देखो दोस्तों 320 किलोमीटर गाड़ी चली है टोटल वहाँ से यहाँ तक। 161 का एसी आ रहा है ट्रिप बी का, और ट्रिप ए का जो है ना वो 160 आ रहा है, और ट्रिप ए जो है वो 968.6 किलोमीटर चल चुका है। तो यहाँ से नागौर तक और चलेगी अभी। तो ट्रिप बी को फिर से अपन 0 कर देते हैं। तो अभी गाइस रुका था इस होटल पे, लाइट चली गई इस होटल की बेचारे की, कोई बात नहीं आ जाएगी वापस। और रेड बुल ली है, थोड़ी सी एनर्जी जरूरी है अभी। तो अभी यहाँ से जर्नी का वापस कंटिन्यू करते हैं। अभी का बताऊँगा मैं आपको सीन क्या चल रहा है। ये देखो भाई अभी आपको दिख रहा होगा 32 किलोमीटर गाड़ी चला दी है वहाँ से चार्ज करने के बाद में सालासर से, और 87% बैटरी है, 165 का एसी आ रहा है भाई। तो अभी से एसी को मेंटेन करें या नहीं करें, मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़ा भगा के भी चल सकते हैं। ज़्यादा नहीं भगाएंगे लेकिन मेंटेन भी करेंगे और भगाएंगे भी। और वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मेंटेन भी करेंगे और भगाएंगे भी, वो कैसे करते हैं, दोनों चीजें एक साथ, भगानी भी है और एसी भी मेंटेन करना है। मतलब गाड़ी की जो बैटरी है वो भी रहनी चाहिए अपने पास में अच्छी खासी, है ना। तो वो चीज करेंगे आज, और वो कैसे होती है उसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दूंगा। तो अभी गाइस एक वॉशरूम ब्रेक लिया है और हरिमा टोल पे रुका हुआ हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर अपना घर है। बहुत ज़ोर से सुसु आया था भाई, तो अपन 1 मिनट लगाई और रुक गए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट लेट सही। गाड़ी ठीक है, अच्छी परफॉर्मेंस है ओवरऑल। एसी भी अपन ने अच्छा मेंटेन कर लिया है, और गंदगी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, वॉशिंग करवानी है। मेरे को तो बहुत ही अजीब लग रहा है, देखो चारों ओर यहाँ से हर जगह से गाड़ी का मतलब हाल बेहाल हो रखा है भाई। खाली एक आगे वाला शीशा थोड़ा सा साफ है, बाकी सब कुछ गंदा है इसका भी। तो गाइस गाड़ी को एकदम खींच के लाया भाई, 120 140, और घर के नज़दीक बिल्कुल पहुंच गया हूँ। एसी बढ़ गया, लेकिन एसी थोड़ा सा बढ़ा है, ज़्यादा नहीं बढ़ा। 174 हुआ है, 165 था। बड़े खींचते हैं ना एकदम, क्योंकि मेरा घर नज़दीक है, घर जाते मैं चार्ज लगा दूंगा, उस वजह से मैं थोड़ा सा हाई स्पीड में आया हूँ। और अभी घर के नज़दीक पहुँच चुका हूँ भाई मैं। एसी आ रहा है इसका, देखो मैं आपको दिखाता हूँ पूरा। 130 किलोमीटर चली है गाड़ी और 174 का एसी आ रहा है भाई। और यहाँ आने के बाद में जो गाड़ी की बैटरी है ना वो है 64%। तो ये होता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई ईवी के अंदर, कोई भी कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। बस प्लानिंग से चलो। जैसे मैं वहाँ पे चाय वाली मेरे रुका, इतनी देर में मेरी गाड़ी चार्ज हो गई। मेरे को मैसेज पहले ही आ गया था, बट मैं मंदिर की साइड में गया हुआ था। अगर मैं पहले निकल जाता 20 मिनट, तो 20 मिनट और पहले आ जाता है यहाँ पे। वो फर्क पड़ता है, वो तो अपने पे डिपेंड करता है कि अपन किस टाइम निकल रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, कब इसको चार्ज कर रहे हैं ना। ये व्लॉग अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज 2 मिनट लगा के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ तक देखा तो वीडियो को लाइक करके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके बताना इस पूरे पार्ट में आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा बेस्ट लगा और क्या और जानना चाहते हो। हाँ, एक चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा कि हाई स्पीड में भी एसी को कैसे मेंटेन करना है, मतलब स्पीड भी हाई रहनी चाहिए और एसी भी मेंटेन रहना चाहिए, वो मैं आपको जल्दी बताऊंगा। अगर आपको वो भी जानना है तो प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताओ, ताकि मैं उसके लिए भी एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूं। मैं इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं ये वाला व्लॉग जरूर आपको अच्छा लगा होगा भाई। तो मिलता हूं आपको जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। गुड बाय दोस्तों।